हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के चैप्टर सेकंड बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको डिटेल करना बहुत मुश्किल, रीजन उसका बहुत क्लियर है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बिजनेस पे वर्कआउट करता है। बट हाँ, आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ एक स्टूडेंट के हैसियत से मत पढ़िएगा कि मैं चलो रट लेता हूँ, चीज़ों को समझ लेता हूँ। बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने गार्जियन को बताते होंगे कि पापा मम्मा देखना, एक दिन ऐसा होगा जब मैं बिजनेस में एक मुकाम हासिल करूंगा। हाँ, मैं चार्ट अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, इसको करते बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट ऐसे हैं जो अपना बिजनेस भी सेटअप करते हैं। बट उसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ आपको। जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपको देख के लिए यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत डिटेल नहीं करा गया है। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। मॉड्यूल ले लो, कॉपी पेन साथ लेके बैठो, 1 to 1 स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट को। और जरा चेक करना कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस डेली लगभग 1 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेली स्टार्टअप होते हैं, बॉर्न होते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेली डेथ भी होते हैं। उसके पीछे के लॉजिक क्या है, 6M की बात करेंगे, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके क्या कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। मॉड्यूल साथ रखो, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो चार्ल्स डार्विन ने बोला था, देखो चार्ल्स साहब ने उस टाइम बहुत टाइम पहले बात कह दी थी जो आज लॉकडाउन पीरियड में लोगों को रियलाइज होती है। स्टेटमेंट देखिए जरा, ये कहती है इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव। सिंपल सा स्टेटमेंट था, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज सर्वाइव नहीं करी। जैसे मान लो आज कोई ऐसा बंदा है जिसकी बहुत बॉडी शॉडी है, उससे बोल दो भाई तुझे कोरोना नहीं होने वाला, जा तो टहला हर जगह, क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना। देखो, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट। सर टिके तो डायनासोर भी नहीं धरती पर। चक्कर क्या है, सिंपल सा बात है, जो टाइम के साथ साथ मैं भी इन्वायरमेंट पे आऊँगा, बिजनेस की इन्वायरमेंट पे आऊँगा। अभी मैं सिर्फ इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो टिके तो डायनासोर भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने चेंज नहीं किया अपने अंदर। ठीक है जी, मोस्ट इंटेलिजेंट होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द वन टिकेगा कौन, मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो चेंज होने के लिए तैयार होगा, जो चेंज होने के लिए हर वक्त रेडी होगा। जैसा इन्वायरमेंट वैसा चेंज होना है। सो आते हैं अगले पॉइंट पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। सर बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसे फिट रहने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए, उसे न्यू ओरिजिन रखने के लिए अपने आप को, उसे चेंज लाना पड़ेगा। तो आपने जो पहला स्टेटमेंट सीखा है वो क्या, अगर बिजनेस करना है तो साथ में रिस्पॉन्सिव टू चेंज, आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऐसा बहुत सारे बिजनेस के एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है अगर वो स्टक करके किसी एक सिचुएशन पे, किसी एक प्रोडक्ट पर, तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या सर? देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब साफ है, हमारा कंट्रोल उन पर ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। ठीक है, फैक्टर्स और कंडीशन दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है ऑन द बिजनेस डिसीजन, स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन टेकन बाय द फर्म। सर इस लाइन को समझना अच्छे से। बिजनेस इन्वायरमेंट की जब हम बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करेंगे जिन पर हमारा कंट्रोल ऑलमोस्ट नील होगा, लेकिन वो जो फैक्टर हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट में वर्क करने वाले हैं उनकी वजह से हमारे बिजनेस के डिसीजन, हमारी स्ट्रैटेजीज और हमारे एक्शन पे इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। आसान शब्दों में, किसी बिजनेस का बिजनेस इन्वायरमेंट पे कंट्रोल ऑलमोस्ट नील, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का बिजनेस के डिसीजन पर, एक्शन पर, स्ट्रैटेजीज पर, प्लानिंग पर भर भर के कंट्रोल होता है। कैसे? आज देखो जरा, सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज जनरली डिपेंड ऑन इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। किसी बिजनेस की सक्सेस किस बात पे डिपेंड करती है? उसके इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में कौन से लोग हैं? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट। सोच के देखो, लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट वो रोल प्ले कर रही है जिसकी वजह से सारे बिजनेस ठप पड़े हैं। तो आप ये कहोगे क्या सर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोविड-19 की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली कंट्री में, और वहाँ वैसे भी यहाँ पे इलिटरेट पर्सन ज़्यादा हैं। हाँ, सो ऑफेंड हो सकते हो आप सुन के, बट फैक्ट तो यही है कि इलिटरेट पर्सन जान को ये समझा पाना बेहद मुश्किल टास्क है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, इस सिनेरियो में जो जॉब
जॉब ओरिएंटेड पर्सन है वो काफ़ी हद तक खुश हैं कि उनकी सैलरीज आ रही है, कुछ परसेंटेज कट होके मिल रहा है मिल रहा है। बट अगेन बिजनेस लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस नहीं होता, जॉब ही होती है। सो गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी, तो जरा बताओ जीएसटी से किसी जॉब वाले का नुकसान हुआ क्या? नहीं जी, जीएसटी से किसका नुकसान हुआ था? अच्छा, छोटे बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी नुकसान नहीं हुआ, किसका हुआ? बड़े बिजनेस का। बट आप बोलो नुकसान नहीं सर, अगर उसको आप प्राइमा फेसिया ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम देखोगे और वन साइडेड अप्रोच रख के देखो तो लगेगा नुकसान है। बट लीगल फॉर्मेलिटीज में बिजनेस काम करते हुए बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है। सेकंड, क्रेडिटर्स, वो लोग जहाँ से बिजनेस पैसा लेता है वो बैंक भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो बड़ा स्टॉकिस्ट और प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। फिर सप्लायर, जहाँ से उसको स्टॉक परचेज करना है। फिर वो कस्टमर, जिनको स्टॉक डिलीवर करता है, सेल करता है। और फिर वो उनके कॉम्पिटिटर। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर ये नहीं है तो बिजनेस एक्चुअली है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है सर। हाँ जी, देखो नैरो अप्रोच ये बोलती है कि कंप्यूटर होंगे तो बिजनेस हमारा रुक जाएगा, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। बट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, समझना। मैं 2 एग्जांपल लूँगा। पहला एग्जांपल, आपने जीरोक्स कराना है, कोई पेज या फोटो स्टेट कराना है, लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल समझना। ये इससे पहले जब आपने कराया होगा तो 2 शॉप हैं। पहली शॉप बहुत भीड़ वाले इलाके में है, जहाँ तकरीबन 50 लाइन से शॉप खुली हो, सारी फोटो स्टेट करती हैं। आपकी किसी से कोई पर्सनल पहचान नहीं है, 50 शॉप है जो फोटो स्टेट करती हैं। मतलब वहाँ पे कंपटीशन पीक पर है, हद कंपटीशन है। 50 शॉप बैक टू बैक साथ साथ। आप जिस भी शहर में, आई एम श्योर आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोर की बात कर लो, एक सारे मेडिकल स्टोर, एक लाइन से मेडिकल स्टोर दिख रहे हैं। तो एक तो वो शॉप है जो 50 शॉप के अंदर है, दूसरी शॉप बिल्कुल हाईवे पे, बिल्कुल सुनसान जगह पे, और पेड़ के ऊपर उसने गुमटी डाल रखी। कहती नहीं जी हम तो यहाँ जीरोक्स करेंगे, सबसे अलग। कॉम्पिटिटर हमारे आसपास नहीं भटक सकता। सवाल यह है किसकी शॉप ज़्यादा चल रही होगी? समझ आ गया आंसर। कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप ग्रो करोगे, कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो एक्चुअली आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो। समझ आ रही बात? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। डेटा इन्फॉर्मेशन पे जाने से पहले मॉडल लीजिए, कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा बोलता हूँ ना, बुक कुछ इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि बुक को लगे कि हाँ पढ़ा गया है। ठीक है जी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है सर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी। अगर आप पार्ट में समझने जाओगे तो समझना बेहद ईजी है। अच्छा कुछ नहीं, गवर्नमेंट को कंट्रोल, अरे कोई बात नहीं, लॉ हमारे लिए थोड़ी बन रहा है, सबके लिए बन रहा है। आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में शिफ्ट हो जाओगे। पार्ट में समझना आसान, बट जब इन टोटल ग्रैप्स करना चाहोगे तो आपको लगेगा इट्स अ ब्रॉडर एंड वेरी ब्रॉडर टर्म। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे इसी में, कॉम्प्लेक्स क्यों है? सिंपल है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स अब्सोल्यूट। समझना, एक टाइम था वो रील वाला कैमरा आता था। क्या होता था, वहाँ पे कैमरा लगाते थे, फिर फोटो खींचते थे, फिर धीमे धीमे कैमरा अपडेट हुए, लेकिन आज दिन आप मेजॉरिटी के हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन होगा, जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, और सब में कैमरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एंड्रॉयड फ़ोन है तो स्मार्टफोन है। सेकंड पॉइंट, डायनेमिक से डायनेमिक क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री कैसे कैसे पैसे कमा रही, जितने न्यूज़ चैनल टीवी पे आते हैं सारे न्यूज़ चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन वो पैसे अर्न कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप कैसे लगता है। अगर आप देखो डायनामिक क्यों है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो जब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री अपनी टोन को सेल करके, फीचर्स को सेल करके, किसी को स्पॉन्सर करके, इतनी सारी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, उनसे पैसे लेके पैसे बना रही ना। उनका मेन वर्क क्या है सर? मूवी बनाना। बट किसी भी ब्रांड को ड्यूरिंग मूवी कभी कोई कार दिखा दी, कभी कोई सॉफ्ट ड्रिंक दिखा दिया, कभी कोई शॉप दिखा दी, किसी ब्रांड को दिखा दिया, जब वो सॉन्ग होता रहता है वो उस ब्रांड से निकलता है बंदा या बंदी, तो वो क्या है? ब्रांड प्रमोशन होता है, उससे पैसे आते हैं। थर्ड, मल्टी फैक्टेड क्यों सर? जिसने चेंज नहीं करा बिजनेस में अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग को, उसका बिजनेस स्टक होना 101% श्योर है। समझना, पहले येलो बल्ब आते थे, फिर वाइट बल्ब आए, फिर आपके वो क्या बोलते हैं उसे CFLs आए, फिर LED आए, फिर शिफ्टिंग LEDs आ गए, फिर आज दिन और ज़्यादा एडवांस हो गई चीज़ें। क्या हो रहा है? ये सर शिफ्ट होते जा रहा है। पहले एक कार आती थी अम्बेसडर, फिर मारुति 800, फिर फिएट, फिर पता नहीं क्या क्या। आज दिन कारों के सेगमेंट हैं सर, SUV, हैचबैक है ना, सिडॉन, क्रॉसओवर। समझ रहे हो आप क्या है? ये है तो कार ही 4 ही पहियों वाली, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गए, स्पोर्ट्स कार। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। जो बिजनेस का इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप
कैसे आया था बिजनेस में सर? लिखा हुआ टेक्सटाइल टू सीमेंट, टेक्सटाइल से सीमेंट के बिजनेस में ग्रो कर गया। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में। टाटा ग्रुप की बात कर लो, रिसेंट क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, टाटा सॉल्ट, टाटा ट्रक, टाटा टेलीकॉम, टाटा तनिष्क, टाटा ताज होटल्स, टाटा नमक, मतलब टाटा की कारें, इतना सारा ऑप्शन लेके आ गए। डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू बिजनेस टू सक्सेस। जो डाइवर्सिफिकेशन होगा बिजनेस में, वही बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए बेस्ट अप्रोच है। बाबा रामदेव क्या करते थे? योगा के साथ साथ पतंजलि में आ गए ना, क्या किया उन्होंने एक ऐसा ब्रांड चूज किया जिसको हम बोलते हैं FMCG गुड्स, जिसकी वजह से आज वो टॉप मोस्ट बिजनेस कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है सर? फटाफट से देखिए, 5 इंपॉर्टेंस है। पहला, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। इसके लिए वर्ड लिखेंगे आप। किसी बिजनेस को करने के लिए स्वॉट एनालिसिस करना होता है। आपको आपकी स्टडी करने के लिए भी ये करना चाहिए ड्यूरिंग CA फाउंडेशन जर्नी। स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं, क्या डर है आपको। स्ट्रेंथ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो अकाउंट आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैथ आपकी वीकनेस होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? बिजनेस लॉ में, इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों? 400 में से 200 क्रॉस जाना ना। कौन कहता है कि मैथ में 90 नंबर चाहिए? मैथ में 40 चाहिए, 50 तक पहुंचा दो, 60 तक पहुंचा दो। जो डर है आपका, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है? उतना नंबर बिजनेस लॉ से, इकोनॉमिक्स, BC के BCR से खींच लो ना। अकाउंट्स में 90 जाओ, बिजनेस लॉ में 90 जाओ, 180 हो गए। बाकी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स भी लोगे, मस्त पास। समझ रहे हो क्या? स्वॉट एनालिसिस बिजनेस को भी करना पड़ता है। उसके कौन से प्रोडक्ट, एक लाइन समझना, कोई भी बिजनेस का कोई एक प्रोडक्ट होता है जो उसको टॉप पे पहुंचाता है। कोई भी एक्टर का कोई एक सॉन्ग, कोई एक मूवी, कोई एक एडवर्टीजमेंट उसको टॉप पे पहुंचाता है, जिसके लिए वो हमेशा याद रखा जाता है। एग्जाम्पल, कितने आदमी थे। अब वो रोल प्ले करके वो बंदा नहीं रहा हमारे बीच, है जो भी है, बट गब्बर, वो एक जो सीन क्रिएट कर दिया, कालिया, कितने आदमी थे, वो सीन समझ रहे हो, तो उसकी वजह से उन्हें याद किया जाएगा। हमेशा कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा आपके बिजनेस में जो आपके बिजनेस को लीड करेगा हमेशा। बाकी प्रोडक्ट उसकी वजह से सेल आउट हो रहे होंगे। पार्ले जी की बात कर लीजिए। पार्ले जी कंपनी, आपको जान के हैरानी होगी, आप अपनी बुक के रियलिटी बाइट को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पार्ले जी कंपनी खुद का पार्ले जी प्रोडक्ट नहीं बनाती। मैं दिखाता हूँ आपको ये मालूम होना चाहिए। और 2500 साल से ऊपर से वो प्रोडक्ट उनका सेल आउट हो रहा है। बहुत सारे पेज, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पार्ले जी। सर इस पेज को आप ओपन करके क्लास के बाद ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा पार्ले जी अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना रही, बट ब्रांडिंग उनकी है। सर फ़ायदा क्या है? उस एक प्रोडक्ट की वजह से उनके जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे उस गुडविल को रीज करते हैं और सेल आउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है, बिजनेस को ढूंढना होगा। सेकंड, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। सर बिजनेस मतलब एक्सपेंशन। अगर बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं है, मतलब मेडिकल स्टोर की दुकान खोल के बैठे और वहीं बैठ के वहीं रह गए, तो अलग सब्जेक्ट है। आपको सोचना पड़ेगा आप बीइंग अ सेलर मैन्युफैक्चरर कैसे बन सकते हो, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर आप कंपनी कैसे होल्ड कर सकते हो। आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। आपको थोड़ा बड़ा सोचना होगा, तो आप कहते हैं बड़ा सोचो अमीर बनो, कुछ ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूस लर्निंग। एक बिजनेसमैन को कंटिन्यूस लर्नर बनना पड़ेगा एज एन स्टूडेंट। बट स्टूडेंट माइंड में आप क्या करते हो, आप रटना चालू करते हो, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी स्टडी पे भी। बिजनेसमैन को कंटिन्यूस लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हम लोग लर्न करते रहते हैं हर वक्त। क्या ऐसी नई चीज़ें आएँ कि आपको हम बता सकें, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में इम्पैक्ट डाल सकें। अगला पॉइंट, इमेज बिल्डिंग। बिजनेस को अपने प्रोडक्ट पे इमेज बिल्ड करना होगा, जिसको हम CPP बोलते हैं, कैपिटिव पावर प्लांट। कैपिटिव पावर प्लांट का मतलब है बिजनेस को एक इमेज बिल्ड करना होगा। समझाता हूँ कैसे। नारी शक्ति के लिए एक इमेज बिल्ड की जाती है। कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है, जैसे लाइफ बॉय अपना ऐड दिखाता है, तो लाइफ बॉय चाहता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में आप अपने हाथ धुलते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ बॉय का यूज़ करें, बट अच्छे सोप का यूज़ करें। क्या किया उन्होंने, एक इमोशनल फील आपको दे दिया कि आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ भी करिए बट यूज़ करिए। ठीक है जी। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो, डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही न्यूज़, किसी के लिए डेटा होगी, किसी के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आप यूट्यूब पे आप सब कुछ देख रहे हैं, वो आपके लिए डेटा हो सकता है, बट आपके मतलब की ही चीज़, जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप CA फाउंडेशन कर रहे हो, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए,
चेंज इन द गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल इंजन, जैसे BS6 आ गया BS4 के बाद, चेंज द गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल इंजन नॉर्म्स इज डेटा फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चर। बिस्किट मैन्युफैक्चर के लिए लाइक इंजन में क्या नॉर्म्स गवर्नमेंट ला रही है, बिस्किट मैन्युफैक्चर एक सिंपल डेटा है। जैसे आपके लिए कोई अदर वीडियो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं, जो नीचे आपको दिख रहा होगा, आप ही के फ़ोन में जब स्क्रॉल करोगे, आप देखने मत लगना, सुन लो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक तरह का सिंपल सी बात है, सिर्फ डेटा है। बट जब आप अपने से रिलेटेड वीडियो देखोगे, बट इंफॉर्मेशन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के लिए न्यू व्हीकल्स के इंजन नॉर्म्स आ रहे हैं, ये इनके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है सर। तो इससे मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको इंफॉर्मेशन पे काम करना है, ना कि डेटा पे। मेजॉरिटी क्या कर रही होती है, वो डेटा पे काम करती है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको क्या चीज़ें नहीं पता, बहुत रेयर ऐसी चीज़ आपको नहीं पता, आपको एग्जैक्टली मालूम होगा देश में कितने केस हो चुके हैं इस वक्त कोविड-19 के, देश में कहाँ कहाँ लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन कब खुलेगा, मोदी जी कब बोलने आने वाले, किस शो में क्या हुआ, किस रियलिटी शो का कौन विनर बना, किस देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया, किस देश की इकोनॉमी का कितना GDP और मोदी जी कितना GDP इशू कर रहे हैं, IPL कब होगा कब नहीं होगा, सब आपको पता है। मतलब आपको क्या पता है सर, आपके पास डेटा है विच इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। और आपको क्या कलेक्ट करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपके पास क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ होनी चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आपकी बुक में दिया है 5M फॉर बिजनेस, लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 6M फॉर बिजनेस की। सर ऐसा क्यों, मुझे लगता है कि ये एक M जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जरा चेक करो, किसी बिजनेस के लिए लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। लोग नहीं तो बिजनेस नहीं। ये लोग कौन है, ये लोग उसके वर्कर, उसके एम्प्लॉयज़, उसका मैनेजर स्टाफ, उसके एम्प्लॉयर्स, उसके खुद के फाउंडर्स और उनके कस्टमर्स, वो भी लोगों में ही आएंगे। ये होने ही चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है मनी। अब बोलते हैं कि स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम द 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, विच इज़ सीरियसली मतलब ठीक है, बट नहीं सर नहीं। मतलब हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करो बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, मेथड्स। कौन सा ऐसा मेथड्स लगाएंगे आप अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस सर्वाइव करे, एक्सपेंशन करे, ग्रोथ करे, प्रॉफिटेबिलिटी हो। और हाँ, हमेशा ध्यान रखेंगे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिव टू चेंज। बिजनेस कैसा होना चाहिए, टाइम टू टाइम वो अगर कोई भी चेंज की नीड हो तो वो चेंज होने के लिए रिस्पॉन्ड करे। अगला पॉइंट आता है मशीन। लोगों का होना जरूरी, पैसे का होना जरूरी, मेथड्स क्या इंप्लीमेंट करने वाले और मशीनों का होना जरूरी। फिर बात आती है मटेरियल, क्योंकि बड़ी अच्छी मशीन ले आई बट उसमें मटेरियल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन के लिए, मशीन यूजलेस है। बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, मशीन ही नहीं उसको आपको रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो भी यूजलेस है। और ये सारा काम कर लिया जो मॉडल में दिया है और आपके पास उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा काम, सारा का सारा काम यूजलेस है। फ्रॉम माई साइड मुझे ऐसा लगता है 6M फॉर बिजनेस इज मोस्ट कंपल्सरी पार्ट। अगर ये 6M है तो बिजनेस है। अब जरा एक रियलिटी बाइट चेक करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इस मॉड्यूल को ना बहुत आराम से पढ़ो, टाइम मिला है ना तो कुछ भी छोड़ना मत, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करना, और मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। बिकॉज ये मॉड्यूल ना कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसे पढ़ते हो, खासकर वो चैप्टर्स जिसमें बिजनेस की बात की जा रही है, तो आप यहाँ से ग्रो करोगे। बाकी चीज़ें क्या है यार, अकाउंटेंसी आप लगा रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, आपको हो सकता है लॉ इंप्लीमेंट करने का मौका ना मिले, हो सकता है अकाउंटेंसी आप खुद से ना करो, बिकॉज अकाउंटेंट रख लो आप। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो पॉसिबल है कि आप अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचो, तो आपको गम ना हो, आपको मज़ा आए कि वाह यार इतने सारे कॉम्पिटिटर, और मज़ा वही सीरियस नोट पे, पता है ना क्यों। चलो रियलिटी बाइट चेक करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं सर कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, कैसे होगा बिजनेस। अरे सर रहने दीजिए ना कॉम्पिटिटर्स को, वो हैं तभी तो आप हो। तो इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं सर, ओके 1,30,000 अप्रॉक्स। मैं भी मॉडल से देख के इसको कलेक्ट कर दूंगा, कुछ इशू होगा। सो कम टू पॉइंट, एंड एनालिसिस सेज दैट अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़, सर नंबर ध्यान रखेंगे, 5 करोड़ न्यू फर्म्स आर बॉर्न एवरी ईयर। हर साल तकरीबन 5 करोड़ फर्म आती हैं बिजनेस में, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी मिला के पूरी बात हो रही है, अक्रॉस द ग्लोब। और अबाउट 1,30,000 पर डे, तकरीबन 1,30,000 फर्म पर डे। एंड सिमिलर नंबर ऑफ फर्म आर क्लोज एज बर्थ एंड डेथ रेट्स आर अबाउट इक्वल। बात क्या हो रही सर
1,37,000 है अप्रॉक्स, हाँ 137 है। तो बात करते हैं, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन वर्ल्ड में हर साल 5 करोड़ नई फर्म इस्टेब्लिश होती हैं और हर दिन तकरीबन 1,37,000 फर्में आती हैं और अप्रॉक्सीमेटली उतनी फर्म की डेथ होती है। यहाँ आगे लिखा भी गया है 1,30,000 फर्म प्रोबेबली टर्मिनेटेड ट्रेडिंग ईच डे वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 1,30,000 फर्म ऐसी जो हर दिन बंद हो रही हैं। सर चक्कर क्या है इसके पीछे का, सोच के देखो ना आप। सर ऑब्वियस सी बात है, आप ये मैंने लिया है कहाँ से, आपके स्टार्टिंग का पॉइंट है जहाँ पे चार्ल्स जॉइन ने अपने पॉइंट लिखे थे, वहीं पे लिखा गया ये पॉइंट भी, आप वहाँ से पिक करेंगे और अच्छे से कवर भी करेंगे। बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आप ये समझो कि कोई भी नई फर्म स्टैब्लिश हो रही है तो जिसे अक्सर आप देखते होंगे, आप अपने गार्जियंस को जब ये बोलते होंगे कि मम्मा मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल के बिज़नेस करूँ, हाँ मैं सी कर रहा हूँ बट फिर भी मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी फर्में खोलना चाहता हूँ। तो घर वाले क्या बोलते, अरे मेरा बेटा राजा बेटा कोई बात नहीं कर लेना, है ना। या फिर कुछ घर वाले बहुत रूड होते हैं, अच्छा निकल ये करेगा बिजनेस। अभी इन दोनों ही इम्पैक्ट में पता घर वाले आप पे बिलीव नहीं करते। उसके पीछे का लॉजिक ये है सर, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हैं जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करा और उनको फेलियर मिला। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी भी आप फेस ऑफ नहीं कर सकते कि इनका बिजनेस चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। क्या करना चाहिए सर, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप ऐसे लोगों को हायर कर लो जो ये सारा काम जानते हैं, या फिर अगर आपने ही स्टार्टअप करना है तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहीं से भी बिजनेस में कोई लैक आए तो आप उसे संभाल सकें, आप रिस्पॉन्ड कर पाएँ चेंज करने के। इधर बिजनेस में थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो और आप एकदम माथे पे बैठ रहे हो, अरे बाप रे गया तो बिजनेस, ये सीन वाले बिजनेस नहीं कर पाते। तो मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बिजनेस क्यों नहीं रहते हमारे बीच में। अब जरा इस पॉइंट को देखेंगे आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। आज ये लास्ट टॉपिक होगा बिकॉज मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स के अप्रॉक्स 30 मिनट्स के आसपास जा रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले बता दिया डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है। सेकंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, देखो यार रिसोर्स में ही मैंने पॉइंट यहाँ लिया था 5M लिखे, मैंने 6M कर दिया है, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, वो बिजनेस ही ऐसा जो इन्फ्लुएंस ना करे। बाबा रामदेव ने योग सिखाते सिखाते पतंजलि योगपीठ से धीमे धीमे नेचुरल प्रोडक्ट निकालने स्टार्ट किए। सबसे पहले वो दंत कांति बेचा और आज दिन इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी बड़ी रेंज है। क्या किया उन्होंने, नेचुरल बोल बोल के इतनी बड़ी सेल क्रिएट कर दी और आपके मन में एक डर बिठाया कि अगर आप नेचुरल नहीं ले रहे हो तो आपका जीवन खतरे में है। अच्छा एक बात बताओ, जो दंत कांति करेगा उसके दांत कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं खराब होंगे, पॉसिबल है क्या? सबके साथ होना है यार, नेचुरल फैक्ट है ना। हाँ रियलिटी बाइट में उन्हीं के बारे में एग्जाम्पल भी दिया गया है। सो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने कहाँ तक कवर किया है वो सुन लीजिए फटाफट से। उसके बाद आपको बताता हूँ टास्क जो आपने परफॉर्म करना है। हमने स्टार्ट इंट्रोडक्शन से किया था, मीनिंग हो चुकी है, फीचर्स हो चुका है, इंपॉर्टेंस हो चुका है, रिलेशनशिप हो चुकी है और आपका ओके यहीं तक हुआ है। तो आपको सर क्या करना है अब आपको जैसे ये पॉइंट है ना, डेयरी मिल्क के बारे में लिखा है, पसंद तो बहुत है आपको, ये पॉइंट्स पढ़िए। उसके फेमस कैडबरी फाइट बैक, कैसे उन्होंने बाउंस बैक करा वो पढ़िए, रियलिटी बाइट चेक करिए और ये सब काम करते हुए आपने कवर करना है टॉपिक ओके। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग तक कवर कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे से बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप ये आज कर लेंगे और मिलता हूँ अकाउंट की क्लास में। और आज बिजनेस लॉ की क्लास में आपका अनपेड सेल वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सबको थैंक यू वेरी मच बिकॉज आप सारे फैमिली मेंबर ने कल की क्लास में जो रिस्पांस दिखाया, आपका जो प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला ऑन सीरियस नोट्स, वो बहुत अमेजिंग है। मैं अपनी फीलिंग शेयर तो नहीं कर सकता बिकॉज ना ही मैं यहाँ पे कमेंट्स को कहीं शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप जो फीलिंग्स, आपकी वो फीलिंग्स होती हैं जो आप कमेंट में लिखते हो, तो वो शेयर करना थोड़ा सा अजीब है। बट येस आप चाहेंगे मैं ऐसा भी ज़रूर करूँगा बिकॉज आपके कमेंट्स सीरियसली बोलना चाहता हूँ बहुत अमेजिंग थे और वो जो फीडबैक आप देते हो यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस और मिलता हूँ आपसे अकाउंट क्लास में 11 बजे। और तब तक के लिए ये काम बहुत सारा दे दिया यार, शुरू करो।